Hello, students of class 7. Today I am teaching you chapter 2 about nutrition in amoeba. तो एमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। और ये झील तालाब के किनारों पर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिनका जड़ जो है कुछ पानी कुछ मिट्टी के अंदर था, उनको उखाड़ने पर वहाँ पर पाए जाते हैं जड़ों में। तो ये अति सूक्ष्म होते हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो एमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। तो इनमें पोषण की क्रिया कैसे होती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये एक कोशिकीय प्राणी है, इसलिए सो ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म इन द सेल। इनके पोषण की जितनी क्रियाविधि है वो कोशिका के अंदर ही होती है। आप आगे चल के समझ पाएंगे कि कोशिका के अंदर होने वाला पोषण कैसा होता है, आहार नाल के अंदर कैसे होता है। तो आप यहाँ सिर्फ ये समझिए कि ये एक कोशिकीय प्राणी है और इसमें पोषण की सारी क्रिया कोशिका में ही होती है। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एमीबा इंजेस्ट फूड। आपको मैं पहले पढ़ाया था कि पोषण की 5 अवस्था होती है। पहला अवस्था होता है इंजेशन। तो सबसे पहले एमीबा क्या करता है? भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? तो सीडोपोडिया के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया क्या है? जैसे ये मान लीजिए ये कोई एमीबा का चित्र ऐसे रहता है मोटा मोटी। तो जब इसके आसपास कोई भोज्य पदार्थ सट जाता है आके, ये देखिए जैसे हरा रंग का, ये मान लीजिए भोज्य पदार्थ है। तो ये जब सट जाता है तो इसका जो बॉडी पार्ट है यही सीडोपोडिया के रूप में ऐसे फैलते जाता है। इधर से भी उसको फैलेगा और घेरते हैं। इस तरह से देखिए चित्र में किस तरह वो सीडोपोडिया, ये जो आगे बढ़ा यही सीडोपोडिया है। इसके द्वारा भोजन को घेर लिया और फिर भोजन को घेर करके बिल्कुल चारों ओर से गोल आकार में नीचे और ऊपर से भी घेर लेता है और भोजन बिल्कुल उसमें बंद हो जाता है। जहाँ ये भोजन बंद होता है उसको वैक्यूल कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है। तो इस तरह से एमीबा जो है क्या करता है? सीडोपोडिया की सहायता से उस भोजन को बिल्कुल घेर लेता है और एक गोले आकार में, स्फेरिकल रूप में उसको बना लेता है। इसके बाद वो क्या करता है कि जब स्फेरिकल में आ जाता है तो सेकेंड अवस्था जो डाइजेशन का होता है, तो इनसाइड फूड वैक्यूल एंजाइम इज रिलीज्ड। अब उसके फूड वैक्यूल्स के अंदर में एंजाइम यानी पाचक रस का स्राव करता है, पाचक रस निकलता है। वो पाचक रस क्या करता है? उस भोजन को बिल्कुल पचा के घुला देता है और वो बिल्कुल घोल के रूप में बदल देता है, सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है। जब भोजन सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है तब तीसरी अवस्था क्या आती है? अवशोषण की, यानी एब्जॉर्प्शन की। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज डन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण। तो डिफ्यूजन की क्रिया द्वारा वो भोजन को अपने पचे हुए भोजन को अपने शरीर के अंदर अवशोषित करता है और सीधा वो अवशोषित करके कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में देता है। जब भोजन साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो चौथी अवस्था क्या होती है? एसिमिलेशन की, यानी स्वांगीकरण की क्रिया। तो ये जो चौथी अवस्था में एब्जॉर्ब फूड को क्या करता है? यूटिलाइज इन द बॉडी, शरीर में उसका उपयोग करता है। तो ये 2 तरह से उपयोग करता है। कुछ पचे हुए अवशोषित भोजन के कुछ भाग को वो
अपने शरीर में ऊर्जा के लिए उपयोग करता है, और वहीं भोजन का जो कुछ पार्ट है अवशोषित भोजन का, उसको शरीर के वृद्धि और विकास में उपयोग करता है। इस तरह से उपयोग करने के बाद जब अंतिम अवस्था क्या होता है, इगेशन। इगेशन में क्या होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बचता है, उसको वो शरीर से बाहर निकालता है। बाहर कैसे निकालता है, तो वो वैक्यूल्स के अंदर जो रहता है वो धीरे धीरे शरीर के किनारे पर आ जाता है, और वहाँ से कोशिकाएं धीरे धीरे सिकुड़ करके फट जाती है, और वो बेकार पदार्थ शरीर से बाहर हो जाता है। और इस तरह से वो क्या करता है, थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी कोशिकाओं से शरीर के बाहर से निकाल देता है। तो ये सिर्फ इतना ही पढ़ा है आज, एमीबा के अंदर किस तरह से पोषण होता है उसको। अब अगले वीडियो में हम मनुष्य के बारे में बताएंगे। आप लोग इसी को ध्यान से पढ़ के इसको कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।